Hello students, how are you all? Today in supplementary reader, we will see second chapter and the name of the chapter is Children at Work. So यहाँ पर देखते हैं बिफोर यू रीड में देर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। मतलब ऐसे बहुत सारे रीज़न है जहाँ पर बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। मतलब कुछ बच्चे जो है वो अपने फैमिली की हेल्प करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं एंड नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, मतलब खुद को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। मतलब जो बच्चे काम करना चाहते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फॉर देयर एज और सॉरी ऑफ देयर एज। मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ वो खेल भी नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। मतलब जब एक कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन है वो जब चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। मतलब वेलू कुछ देर के बाद उठता है। एंड व्हेन ही फाइनली स्टूड अप ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो उठता है प्लेटफॉर्म पे, हिज लेग फेल्ट वॉबली। और उसके जो पैर है वो एकदम वॉबली हो जाते हैं, मतलब हिल से रहे थे, थोड़े अनस्टेडी थे। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। और उसके मतलब जो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो जैसे अभी भी मतलब कोई मूविंग ट्रेन में है। वो आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। मतलब वहाँ से एक पोर्टर गुजरता है। पोर्टर मतलब जो कूली रहते हैं, कूली जो ट्रेन में सबके सामान उठाता है उसको कहते हैं पोर्टर। तो पोर्टर वहाँ से ट्रॉली लेके जाता है भरी हुई और आवाज़ देता है कि वो आउट ऑफ द वे। तो वेलू जो होता है वो वहाँ से एक साइड में हो जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन। सो वेलू जो है वो अपना एक छोटा बंडल होता है उसके साथ वो मतलब साइड में रख के वो बैठ जाता है बेंच पे। इन ऑल हीज़ 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। मतलब उसने 11 साल की उम्र तक मतलब इतने सारे पब्लिक एक जगह पर नहीं देखी थी। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। मतलब उसने एक ही बार इतनी सारी भीड़ देखी थी एक मेले में। फेयर मतलब मेला होता है जो उसके गांव में लगा था, तब उसने इतनी सारी भीड़ देखी थी। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इन टू हिम विथ देयर सूटकेसेस। मतलब कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने हाथ में सूटकेसेस लेके जा रहे होते हैं, और जो सूटकेस होती है वो एक दूसरे के साथ बम्पिंग होती है। बम्पिंग मतलब टकरा रही होती है। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। और उसके मतलब वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है, वहाँ पर एक वॉइस जो होता है वो अनाउंस होता है। एंड नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। और मतलब वहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग वहाँ पर बैठे होते हैं अपने लगेज के ऊपर। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वहाँ पर एक टीवी लगा होता है रूफ पे जहाँ पर वो लोग टीवी देखते होते हैं। एंड द नॉइज़ वॉज टेरिबल। और जो नॉइज़ होती है वो एकदम टेरिबल होती है, डरावनी होती है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। सो वेलू जो होता है वो अपना सिर होता है वो अपने नीज पे रख के सो जाता है। एंड फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। मिजरेबल का मतलब होता है थोड़ा बुरा लगना, एंड एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थोड़ा थका हुआ। तो थोड़ा ऐसा फील कर रहा होता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। सो वेलू जो है वो मतलब 2 दिन पहले अपने गांव से भागा हुआ है। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। और 2 दिन से उसने सिर्फ पीनट्स खाए हैं, मतलब मूँगफली खाई है, एंड अ पीस ऑफ जैगरी मतलब गुड़ खाया है। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कोम्ब। और उसके बंडल में क्या होता है? शर्ट, टॉवेल एंड अ कोम्ब। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे था वो मतलब कनौर में था, और उसके दूसरे दिन ही केम टू चेन्नई बाई ट्रेन। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। मतलब वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। लेकिन लकीली जो टिकट कलेक्टर था वो उस दिन जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होता है, मतलब जहाँ पर जो कहते हैं ना वो जनरल कंपार्टमेंट, वहाँ पर वो नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। मतलब वेलू ने जो ट्रेन में जो डोर होता है वहाँ पर सोने का ट्राई किया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड ऑल नाइट। लेकिन वो जहाँ पर सोया था
वहीं पर जो ग्रुप ऑफ मैन, मतलब एक जो बहुत सारे आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे और वो कार्ड्स खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। ए व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। फिर उसको एक आवाज़ आती है, ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए, और वो जो वॉइस होती है एकदम रफ होती है, हार्श वॉइस होती है। वेलू ओपनड हिज आइज, देयर वेर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो वेलू जैसे ही मतलब अपनी आँख खोलता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कोई भी उसको मतलब देख नहीं होता है, मतलब उसको कोई देख नहीं रहता है, दिखता नहीं है। हियर ए, उसको फिर से आवाज़ आती है, हियर ए। ही टर्न अराउंड, वो पीछे घूमता है। बिहाइंड हिम वॉज गर्ल अराउंड हिज ओन एज। तो वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे एक लड़की होती है, तो वो उसके एज की ही होती है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। वो लड़की ने एक बनियान पहनी हुई होती है जो उसके नीज तक आती है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसके जो बाल होते हैं वो एकदम स्टिफ एंड ब्राउनिश कलर के होते हैं। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे पे एक सैक रहता है, सैक मतलब कोई बोरी जैसा, ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पे। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। तो जो वो लड़की है वो क्या करती है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, डर्टी प्लास्टिक कप्स, वो पूरे इकट्ठा करती है फ्लोर से, एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, मतलब वो पूरा बॉटल्स कप्स उठा के, डर्टी कप्स उठा के वो अपने सैक में डालती है। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। सो वेलू सोचता है कि ये मुझे क्यों आवाज़ दे रही है, मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान। तो वो सोच रहा है कि ये जो लड़की है वो बनियान क्यों पहनती है, क्यों पहन के रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो लड़की उसको कहती है, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह घुरा मत करो, और व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटड़, वेलू लुकिंग अवे। तो वेलू जो है वो एकदम धीरे से बोलता है वेलू, और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। सो जो वेलू होता है, सॉरी, सो मिस्टर, तो वो लड़की कहती है, सो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल। फिर वो लड़की उसके बंडल पे देखती है और कहती है रनिंग अवे फ्रॉम होम, मतलब उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम घर से भागे हुए हो। वेलू डिडेंट आंसर, ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। मतलब वेलू जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। एंड ही डिड नॉट वांट टू टेल समवन स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, मतलब वो किसी अनजान लड़की को कुछ भी बताना नहीं चाहता है कि उसने क्या किया है। स्ट्रेंज मतलब अनजान। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, मतलब उसके जो फादर है उसे एक दिन भी मतलब मारे बिना नहीं छोड़ते थे, हर रोज़ उसे मारते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। मतलब उसके जो फादर थे वेलू के, वो मतलब हर रोज़ जो उसकी बहन और वेलू जो पैसे कमा कर लाते थे, वो सारे पैसे मतलब वो छीन लेता था। स्नैच मतलब छीन लेना, और वो सारे पैसे मतलब वो ड्रिंक में स्पेंड कर देते थे, मतलब शराब पीने में वो स्पेंड कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो वो लड़की कहती है डोंट थिंक आई डोंट नो, तो लड़की कहती है कि तुम ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, मतलब ये जो जगह है वो पूरी बच्चों से भरी हुई है। एंड सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, मतलब पैसे वाले बनना चाहते हो। सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू स्प्रेड अवे स्लाइटली। जो वो लड़की है वो वेलू के पास जाकर बैठ जाती है। एंड वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, तो वेलू जो है वो थोड़ा सा खिसक जाता है उसके पास से। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अग्रीमेंट्स। तो जो लड़का है वो एकदम हंग्री होता है, मतलब उसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं होता है, और अपना पेट जो है वो एकदम प्रेस करता है, ठीक है। हंग्री आज द गर्ल, तो लड़की पूछती है कि क्या तुम भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लूमली। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम भूखे हो और यहाँ बैठे रहने से कोई तुम्हें खाना नहीं देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सिटिंग ग्लूमली, ग्लूमली मतलब दुखी सा चेहरा करके, यहाँ बैठे रहने से कोई तुम्हें खाना नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। तो लड़की ने फिर से अपना जो सैक होता है, बोरा, वो अपने शोल्डर पे डाला और वहाँ से चलती रहती है।
वेलू स्टेड ऑन द बेंच, व्हाट शुड ही डू, मतलब वेलू जो है वो सोचता है अपनी बेंच पे बैठा बैठा, व्हाट शुड ही डू, मतलब वो अब क्या करेगा, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, मतलब वो सोचता है कि क्या मैं वो लड़की का पीछा करूँ, वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, मतलब वो लड़की इसे कहाँ ले जाएगी वेलू को, सी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, और जो लड़की जो है वो मतलब आगे जो चल के जा रही थी वो क्राउड में जाके एकदम डिसअपियर्ड हो गई, मतलब गायब हो गई। सो सी हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, तो इसके लिए जो वेलू है उसको अपना माइंड एकदम क्विकली सेट करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। ऑल राइट ही डिसाइडेड, मतलब फाइनली उसने डिसाइड कर दिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मतलब उसने सोचा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कहीं मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, मतलब वो वहाँ से कूदा और सीधा उसके पीछे दौड़ने लगा। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, मतलब जो लड़की है वो मतलब पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही, मतलब देख भी नहीं रही थी कि वो पीछे है कि नहीं, मतलब वेलू पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन व्हेन दे गॉट टू द रोड, मतलब लास्ट में मतलब वो वेलू ने लड़की को वहाँ पे मतलब पकड़ लिया, मतलब ढूंढ लिया, मतलब वो साथ में हो गए। एंड व्हेन दे गॉट टू द रोड, मतलब वो लोग वहाँ एक रोड पे खड़े हो गए। एंड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, तो रोड पे तो क्या होता है कि जो व्हीकल्स है वो मतलब क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी के लिए भी रुकते नहीं हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, व्हीकल्स है तो वहाँ पे स्मोक भी उड़ेगा, डस्ट भी उड़ेगा, तो मतलब वो चारों तरफ घूमता रहता है डस्ट एंड स्मोक, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और जिसकी वजह से जो वेलू है उसका जो सिर है वो एकदम चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और ये दोनों जो है वो एक क्या कहते हैं, सॉरी, दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उनको काफ़ी देर तक वहाँ पे रुकना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, मतलब वो लोग रास्ता देख रहे कि जैसे ही व्हीकल की गैप हो तो वो रास्ता क्रॉस कर ले। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वेलू जो है वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, ठीक है, एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, तो लड़की ने उसको तुरंत से उसको ड्रैग कर लिया, मतलब खींच लिया रोड की दूसरे साइड पे। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज, तो लड़की उसको थोड़ा डांट रही कि व्हाट आर यू डूइंग ग्रेजिंग काउज, मतलब तुम यहाँ गाय भैंस चराने आए हो क्या। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, वो लड़की कह रही कि अगर तुम यहाँ रोड के बीचों बीच ऐसे ही खड़े रहोगे तो कोई तुम्हें चटनी बना के चला जाएगा, मतलब कोई तुम्हें कुचल के चला जाएगा। वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, तो वेलू का जो हार्ट है वो एकदम एकदम फास्टली बीट कर रहा होता है। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, तो वो देखता है कि सेंट्रल स्टेशन पे एकदम ट्रैफिक जो एकदम से बढ़ जाता है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, मतलब वो सोचता है कि हम ये सब कैसे यहाँ पे आते जाते होंगे। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर ह्यूज साइन बोर्ड्स, मतलब वो जैसे ही वहाँ पे मतलब चल के जा रहा है, ठीक है, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड के नीचे से। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, तो उसकी जो वेलू की आंखें हैं वो एक पिक्चर्स पे जाती है जहाँ पे बनियान्स के पिक्चर्स होते हैं, कार टायर्स के पिक्चर होते हैं, पेन्स के पिक्चर होते हैं, और वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, मतलब एक वुमेन के पिक्चर होते हैं जो एक बॉक्स पकड़े हुए होती है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और बोर्ड पे जो भी लिखा होता है वो सब इंग्लिश में लिखा होता है। सो ही डिडेंट नो व्हाट इट मीन्ड, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि वहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, तो गर्ल मतलब वहाँ से टर्न हो जाती है और एक वाइड ब्रिज पे वो आगे चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, सो वेलू जो है वो वहाँ से वहाँ पर ब्रिज पे स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, पिप्ड मतलब झांकना, मतलब वो वहाँ ब्रिज पर से नीचे झांक रहा होता है। एंड अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, तो वहाँ से उसने देखा कि जो रोड है नीचे से वो एक सिटी की तरफ जा रहा है। एंड इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, तो वो देख रहा है कि वहाँ से उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, टावर्स दिख रहे हैं, एंड बहुत सारे रोड्स भी दिख रहे हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद वॉल अराउंड इट, तो लड़की कह रही है कि वो सामने देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, वो कह रही है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो यू विल बी काउंटिंग बार्स देयर। बार्स का मतलब होता है लोहे की वो कहते हैं ना लकड़ी है, डांडी, लकड़ी की डंडी, ऐसा गिन लो आप यहाँ पे बार्स, ठीक है। तो वो कहना चाहती कि अगर
तुमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो तुम शायद जेल में भी जा सकते हो। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। तो गर्ल जो है वो थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा के बोलती है और एक उसकी जो मतलब सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है वहाँ पे पॉइंटेड करके बताती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन। तो वेलू जो है वो थोड़ा स्क्विंटेड मतलब अजीब फेस बना के वहाँ पे साइन बोर्ड लिखा होता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो वो वेलू कहता है कि क्यों, मैंने क्या किया है तो मैं जेल में जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो लड़की कहती कि तुमने तो कुछ किया नहीं है और लेकिन कुछ आगे करना भी मत और तुम नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। सॉरी, जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल, लेकिन तुम पकड़े मत जाना, बस इतना ही। व्हाट डज सी मीन। तो वेलू थोड़ा सोचने लगता है कि वो कहना क्या चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद सैक ऑन हर शोल्डर। और उतने में जो लड़की है वो मतलब आगे चलती जा रही है ब्रिज पे अपने कंधे पे वो सैक रख के। व्हाट वॉज इन इट। तो वो वेलू सोच रहा है, वो जो वेलू होता है वो सोचता है कि ये जो सैक है उसके अंदर क्या होगा। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशंस। तो वो सोचता है कि मैंने तो उसको वो प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं वो उसको सैक्स के अंदर, जो सैक होता है उसके अंदर रखे हुए मैंने देखा है, वो अंदर रखती है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। तो वो वेलू होता है वो उसको पूछता है लड़की को कि तुमने ये बैग के अंदर क्या है, क्या कैरी करती है उसके अंदर। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। वो पूछता है कि उसके अंदर क्या है, थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स क्या है। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम। फिर वेलू सोचता है कि यार ये इसके साथ ये करती क्या होगी। बट ही फेल्ट साई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। लेकिन वेलू जो है वो बहुत साई फील करता है उसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में। साई मतलब थोड़ा शर्माता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। और मतलब एक इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, एक सुबह थी और जो सन था, द सन वॉज ब्लास्टेड डाउन, एकदम सन जो एकदम सिर के ऊपर आ गया था ऑन द तार, एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, मतलब जो रोड के ऊपर से जो गर्मियाँ निकलती हैं उससे उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट। उसको बहुत सारा पसीना हो रहा था वेलू को। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। मतलब वो सोचता है कि मतलब वो जो है वो मतलब वहाँ पर जो शेड लगा होता है, छाँव जैसा होता है, वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है लड़की के साथ नीचे। एंड शी वॉक रियली फास्ट, मतलब वो वहाँ से तेज़ दौड़ के चला जाता है आगे। हाउ फार अवे वॉज द फूड। लड़का उसको पूछता है कि यार और कितना दूर है खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग। लड़की कहती है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो लगेगा, ठीक है, हमें उतना तो चलना पड़ेगा हाफ एन आवर तक। द स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। थोड़ा आगे चल के वो देखते हैं तो आगे एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर वो रुक जाते हैं। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली। तो वेलू ने वहाँ पर रीड किया ये पूरा, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। तो वहाँ पर एक साइन बोर्ड साइन बोर्ड बना हुआ होता है फ्लावर से, जहाँ पे लिखा होता है ग्रूम जे वी विनयगन एंड ब्राइड रानी। मतलब यहाँ पे दूल्हे का नाम होता है जे वी विनयगन एंड ब्राइड का नाम होता है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। तो वेलू जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग में, उनको देख रहा होता है। एंड वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोज स्टेप्ड ऑन टू इट। तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पर पूरा जो कार है वो मतलब फ्लावर से सजाई हुई है और उसके ऊपर रोजेस लगाए हुए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। तो लड़की जो है वो चारों तरफ देखती है और चुपके से एक गुलाब वहाँ से निकाल लेती है और अपने बालों में लगा देती है। कम ऑन शी सेड। तो लड़की कहती है कम ऑन, आर वी गोइंग टू ईट हियर। तो लड़का कहता है कि क्या हम यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। जैसे वो वेलू ने वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक देखी, बड़ा सा हॉल देखा, तो उसने पूछ लिया कि क्या हम यहाँ पर खाने आए हैं। होप सेड द गर्ल सैकिंग हर थम अंडर हर नोज। तो लड़की कहती है काश, मतलब काश, और वो अपना जो शेकिंग मतलब थोड़ा शेकिंग हर थम मतलब अपना थम बताकर कहती है काश। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल
मतलब वो उसको पीछे हॉल की तरफ ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबीज। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा सा गार्बेज होता है जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है। तो वहाँ पर एक डस्टबिन होता है, मतलब बीन होता है, कचरा पेटी, उसके ऊपर पूरा गार्बेज जो होता है, कूड़ा, वो एकदम ओवरफ्लो हो जाता है विथ रबीज। टू गोट्स वेर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। और वहाँ पर देखा, वो दोनों ने देखा कि वहाँ पर एक दो गोट है, दो बकरियाँ है जो वो पाइल पे खड़ी हुई है एंड फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और वो दोनों जो गोट्स हैं वो एक बनाना लीफ के लिए लड़ रहे होते हैं। क्लाउड ऑफ फाइल्स बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। और वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं वो गोट्स के पैरों पे जम जाती हैं, और ये वेलू के और वो लड़की के पैरों पर भी आ जाती है। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और वहाँ पर हवा में बहुत गंदी सी एक स्मेल आती है दोनों को। एंड द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो लड़की ने मतलब एक स्क्वैसी बनाना उठाया, स्क्वैसी मतलब दबा हुआ, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने वो वेलू को दिया और कहा हियर्स योर फूड, कहती कि ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज सॉक्ड, वेलू एकदम सॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। तो कहता है कि हमें क्या ये बचा हुआ खाना हमें खाना है। शी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूँ क्या। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो कहता है कि मैं सिर्फ अनटच्ड फूड खाता हूँ। एंड हियर सम मोर कैच, सी थ्रू हिम अ वड़ा। विल लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। तो वो लड़की जो है वो हियर सम कैच, तो वो लड़की जो होती है वो कुछ उसके हाथ में होता है, वो फेंकती है उसके ऊपर जो वो वड़ा होता है। एंड वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेट। वेलू जो है वो उसको देखता रहता है। ठीक है, देन कम ऑन हीरो ईट इट। तो लड़की उसको कहती है कि कम ऑन ईट इट, यू विल थिंक आई लाइक इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट। तो लड़की कहती है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम खाओ, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खाना ढूंढ के दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए। यू बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो वो कहती है कि यू वुड बेटर ईट, तुम अच्छा खाओ, व्हाट यू गेट, जो तुम्हें मिलता है, अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हें कोई अच्छे पैसे जब तक तुम अच्छे कोई पैसे नहीं कमा लेते, या जब तक तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं आ जाते। वेलू हेजिटेटेड। वेलू जो है वो थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा हिचकिचाता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका पेट जो है वो फिर से स्क्वीज हो जाता है, उसकी भूख की वजह से पेन होता है, खाली पेट की वजह से। ही गल्प्ड। He could have eaten at least 10 times more, but the girls could find only one more banana which she ate herself. तो लड़की ने जो है वो एप्पल जो बनाना था वो लड़की तो खुद खा गई वहीं पे। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। जो इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो वो लड़की कहती है इट्स टू अर्ली, ये काफ़ी जल्दी है, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। तो अंदर जो शादी चल रही होती है तो वो कहती है कि हमने जल्दी खा लिया है और आज जल्दी भी है, अगर हम थोड़ा वेट कर लें तो वहाँ पर अंदर जो टिफ़िन चल रहा है, और अगर हम थोड़ा वेट कर ले तो हमें पूरा लंच मिल जाएगा। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम ज़्यादा भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अगर तुम भूखे हो और अगर तुम्हें थोड़ा वेट करना है, तुम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, फिर थोड़ा लंच भी हो जाएगा। एंड यू कैन वेट इट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। लड़की कहती है कि मुझे तो अब काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। तो लड़की ने क्या कि फिर से वहाँ से चलने लगी, तो नीचे जो कुछ बॉटल्स पड़ी थी खाली, तो उसने उठाई और वापस उसने सैक में डाल दी, बोरे में डाल दी। देन शी वॉकड ऑफ, तो वो वहाँ से चलती बनी। वेलू पैनिकल्ड, ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल्स लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। तो वेलू जो है वो एकदम पैनिक हो गया, घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो लड़की उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो उसने सोचा कि वो लड़की के साथ रहना ही उसके लिए अच्छा है। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन अवे आफ्टर हर अगेन। तो
सी सीम टू नो हर वे अराउंड, मतलब उसको चारों तरफ देखता है और वो उसके पीछे ही चला जाता है। वेलू उसके पीछे, लड़की के पीछे चला जाता। ए ही कॉल्ड, तो जो वेलू है वो लड़की को आवाज़ देता और कहता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, और जो वेलू होता है उसको तो लड़की का नाम भी नहीं पता होता है। ए व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, लोग दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, तो लड़की रुक जाती है और उसको टर्न करके देखती है। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। तो लड़की कहती है कि तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो, ठीक है, और मेरा नाम तक नहीं पता है तुम्हें, जया। कहती है कि मेरा नाम जया है। फिर आई एम नॉट फॉलोइंग यू। वेलू कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट यू फूड, तो लड़की कहती तो क्या है, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विथ यू, वेर आर यू गोइंग, तो वेलू कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन। तो लड़की कहती है कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो चलो मेरे साथ, और वैसे भी ये बैग पूरा भर गया है, फुल हो गया है। एंड आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मतलब मुझे अब घर जाना पड़ेगा और एक दूसरा मुझे बुरा मतलब एक सैक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. तो जो जया एंड वेलू है वो मतलब आधे घंटे तक चलते रहते हैं। एंड अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, बाद में वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर एक डर्टी ट्रिकल वाटर होता है, मतलब बहुत गंदा पानी बहता है। एंड वी आर इन ट्रिपली कैन, मतलब कोई जगह का नाम होता है वहाँ पर, ट्रिपली कैन करके जया उसको कहती है। सी दैट्स बकिंगहम कैनाल, सेड जया, तो जया कहती है कि देखो वो बकिंगहम कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, दिस वॉज अ कैनाल, तो वेलू उसको स्टेयर करता है, स्टेयर मतलब घूरना, कहता है कि दिस वॉज अ कैनाल, क्या ये कैनाल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, तो वो पडल्स के पास कुछ हट्स बने हुए होते हैं, वो एकदम स्ट्रेंज होते, अजीब तरह के वो होते हैं जो उसने कभी पहले नहीं देखे होते हैं। दे वेयर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, मतलब वो हर एक चीज़ से वो हट्स बनाए गए होते हैं, जिसमें मेटल शीट यूज़ की है, टायर्स यूज़ किए हैं, ब्रिक्स यूज़ किया है, वुड्स एंड प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें वो हट बनाने में यूज़ किया है। दे स्टूड क्रूगली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, मतलब वो जो हट है वो एकदम कैसे खड़े थे, क्रूगली, मतलब एकदम कभी भी गिर जाए ऐसे। एंड लुक्ड एज इफ दे फॉल एनी मोमेंट, मतलब वो कभी भी गिर सकते हैं, और एकदम आड़े टेढ़े थे। इज़ दिस वेयर यू लिव, तो वो लड़का पूछता है वेलू क्या तुम यहाँ रहती हो। दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, कहता है कि हाउसेज एकदम अजीब है। सेड वेलू, इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, तो वो लड़का कहता है कि हमारे गांव में तो घर एकदम मड से बने होते हैं, मिट्टी से और पाम लीव से बने होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. तो जया जो है वो एक हट के पास जाती है, वहाँ पर अपना जो सैक भरा हुआ होता है वो वहाँ पे डंप कर देती है और वहाँ से एक एम्प्टी सैक उठा लेती है। लेट्स गो, फिर वो कहती है चलो लेट्स गो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सो, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दिस एंड कम विथ मी, तो लड़की जो है, जो लड़की होती है वो सी टर्न टू वेलू, वेलू के पास आती है एंड गिव हिम अ सो, वो उसको एक सोप देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कहती है कि अब तुम मेरी हेल्प कर दो। हियर वियर दिस एंड कम विथ मी, तो वो उसको कहती है कि अब तुम ये पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इन टू हिज हैंड, तो फिर वो लड़की होती है वो उसकी तरफ पुराने जूते फेंकती है बिना लेस के, एंड पुश अ सैक, और उसको एक सैक दे देती है विथ अ स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक लकड़ी थमा देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज, तो वेलू एकदम कन्फ्यूज हो जाता है। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, तो वो कहता है कि अब ये मेरे से कौन सा काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, विडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, तो वो सोचता है कि उसने तो सिर्फ एक ही काम किया है, लैंड ओनर्स फार्म, मतलब जो ज़मींदार होते हैं उनके फार्म में जो गाय चराने का काम होता है वही उसने किया होता है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, तो वो जया को पूछता है
कि क्या यहाँ सिटी में कोई फार्म्स या कोई खेती है क्या? सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। तो लड़की थोड़ा हंसती है और वहाँ पे अपनी स्टिक ग्राउंड पे लगाती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैक पिकर्स। तो कहती है यहाँ पर तो कोई फार्म नहीं है, लेकिन हम तो क्या है, रैक पिकर्स है। रैक पिकर्स मतलब जो गंदगी को उठाते हैं। रैक पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो लड़की कहती है कि देखो मेरा सैक एकदम फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो अपनी चीज़ें उसको बताती है वेलू। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। तो वो कहता है कि कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, तो वो वेलू कहता है कि कहाँ से पूरा ये सब कलेक्ट किया हुआ है। फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स। वो कहती है कि मैंने ये सब जो है वो एकदम कूड़े के डिब्बे से पूरा इकट्ठा किया है। बिन्स मतलब डिब्बा। यू कलेक्ट रबिश। तो वेलू उसको पूछता है कि क्या तुम ये रबिश इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। तो वेलू ने ये सब चीज़ें पहले कभी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड यू, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तो वो लड़की उसको कहती है, ए ब्लॉक हेड मतलब बेवकूफ़, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ पेपर प्लास्टिक और ग्लास है, और ये जो है वो हम उसको बेच देते हैं जाम बाज़ार में जग्गू को। वेलू वॉज पजल्ड, मतलब वेलू जो है वो एकदम कन्फ्यूज हो गया था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने सुना था कि जो रबिश होता है, जो कूड़ा होता है, वो लोग फेंक देते हैं, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश। तो वो सोचता है कि कोई ये रबिश को क्यों खरीदेगा, कोई ये कूड़े को क्यों खरीदेगा। हुज जाम बाज़ार जग्गू, वाई इज़ बाइंग ऑल दिस। तो वेलू उसको कहता है कि ये जाम बाज़ार जग्गू क्या है, कौन है, एंड वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। कहता है कि क्या वो ये सारी चीज़ें मतलब कुछ शो के लिए ख़रीदता है। सॉरी, वो लड़की कहती है कि क्या वो ये चीज़ें कोई शो के लिए ख़रीदता है। कि सेल्स इट टू ए फैक्ट्री। वो लड़की कहती है वो कोई शो के लिए नहीं ख़रीदता, लेकिन वो जो है ये जो रबिश है वो कोई फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइफ। तो लड़की कहती है कि चलो जाओ, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। वेलू डिड नॉट मूव। तो वेलू लेकिन वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। तो जो लड़का है वो वहाँ से नहीं हिला, और कहाँ आ गया वो, कम टू हिज न्यू प्लेस, वो नई जगह पे आ गया, टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, मतलब वो जो गार्बेज बिन्स होता है वहाँ पे डिग करने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विथ अ स्टिक। तो जया जो है वो उसको हल्की से स्टिक से उसको मारती है। लुक देयर सी शाउटेड। तो कहती है उसको, लुक देयर, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। तो लड़की कहती है कि चलो अब हम फटाफट वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लेट गए तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। तो लड़की कहती है कि वहाँ पर एक हीरो की तरफ पोज मत दो, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। एंड हु फील्ड योर स्टमक टुडे, जिसने तुम्हारा आज पेट भरा है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। तो वेलू ने अपना जो हेड है वो एकदम थोड़ा स्क्रैच किया, साई किया। एंड आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट। उसने कहा कि मैं आज से ये करूँगा, ठीक है। एंड अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती मैं ये काम करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। सो होप यू अंडरस्टैंड। Thank you and have a nice day.